सो गाइस नाउ बैक होम और अब जाएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे। सो गाइस घर आ चुके हैं एंड फेस वॉश किया है मैंने ताकि थोड़ा सा टायर्डनेस कम लगे। तो इसको मैं रखती हूँ ज़रा स्टैंड को और थोड़ा बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ आज का वीडियो एक बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म करना था। तो मैंने सोचा कि मैं प्रॉपरली अब घर पे बैठकर फिर इसको एंड करूँगी, वरना मैं नीचे एंड कर देती इस ब्लॉग को। बट आज का पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मतलब अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से भी मिलना ना, अपने पेरेंट्स से मिलना जितना ही खुशी देता है। तो जो गई मैं अपने फ्रेंड के घर और इतना अच्छा लगा। मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि कुछ 1.5 साल पहले चीज़ें ऐसी नहीं थी। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मेरी और उसकी थिंकिंग मैच नहीं करती है। बहुत सारे चीज़ों में मेरी और उसकी थिंकिंग मैच नहीं करती है और उस वजह से कुछ हम दोनों में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ गए थे एंड मैंने उससे अराउंड 7-8 महीने बाद बात करी थी। मेरे फादर एक्सपायर हो गए एंड देन उसने फिर कॉल किया क्योंकि मैं भी उस टाइम पे सही दिल दिमाग में नहीं रहती थी। तो अब चीज़ें जैसे कि मैं 1.5 साल बाद अब जो मैं उससे मिली उसके घर जाके, आपने देखा होगा आंटी अंकल मुझे कितना प्यार करते हैं और सिमिलरली मेरे मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा भैया, मेरी फैमिली उसको बहुत पसंद करती है हमेशा से एंड वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। हम लोग बहुत बचपन से साथ हैं। वैसे ही मेरे बाकी जितने फ्रेंड्स हैं वी आर वेरी क्लोज। मतलब ये सिर्फ बोलने की बात भी है कि वो बेस्ट फ्रेंड है या बाकी नहीं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली क्लोज हैं। हम लोग सब बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से। बट आज का जो ये वीडियो है, ये एंड करने के टाइम मैं आप लोग से यही कहूँगी कि कुछ वक्त ऐसा आता है जहाँ पे आपके अपनों से लड़ाई हो जाती है। तो एट टाइम्स ना जो आपके बीच में डिस्टेंस आता है, जैसे कि मेरा कुछ अराउंड 1.5 साल का डिस्टेंस हो गया। 1.5 साल बाद मैं जो उससे मिली तो इतना टाइम गैप हुआ। बट इस 1.5 साल बाद जो मिली ना, तो मैंने यही फील किया कि मेरे दिल में कोई एज सच फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब जो वो मेरे लिए बचपन में थी या वो इतने सालों तक थी, मेरे लिए वही है और उसके लिए भी मैं वही हूँ। वो बहुत बार सॉरी बोली, बीच में बहुत कुछ हुआ, बट मैं माफ़ करने को तैयार नहीं थी क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, आपको अपने हर्ट कर जाते हैं। मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ था इस केस में, डॉला के केस में। तो पर मैं यही बोलूँगी, पता है आपको, अगर आपको खुद ठीक होना है ना अपनी लाइफ में, तो आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी अगर किसी से आप हर्ट हो जाते हो, बाहरी इंसान से तो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपनों से ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप अपनों से हर्ट हो जाते हो तो आप एक बार के लिए दूर हो जाते हो, ठीक है। बोलते ना टाइम हील्स एवरीथिंग, ये एक फैक्ट है। जिस भी इंसान से आप दूर हो रहे हो ना, उसको भी इस बात का एहसास हो जाता है कि आपके लिए इस इंसान के साथ रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट था। जैसे कि ये डॉला के केस में हम लोग के बीच में बहुत प्रॉब्लम आ गए थे, लेकिन एक होता ना, क्योंकि मेरी 8 महीने बाद उससे फ़ोन पे बात हुई या मैसेज पे बात हुई, क्योंकि मेरे पापा जब एक्सपायर हो गए तो उसने फिर मुझे कांटेक्ट करने की, मतलब वो कोशिश स्टार्टिंग में भी करती थी लेकिन मैं अलाउ नहीं करती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चाह रहा है कि आप उसको माफ़ कर दो, तो आपको उसको अलाउ भी करना पड़ेगा। आपको इतना कठोर नहीं बनना है। बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले को मौका तो दीजिए कि वो अपने आप को रख सके। मतलब वो अपनी फीलिंग्स या अपनी गलती को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है, तो आप भी उसको अलाउ तो कीजिए। इतने कठोर मत बनिए, ऑलरेडी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बट फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको खुद हील होना है किसी रिलेशनशिप से या किसी भी चीज़ से, तो आपको सबसे पहले ना फॉरगिव करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप दूसरे को फॉरगिव करते हो ना, तो आप अपने आप को भी फॉरगिव करते हो। आप किसी से गुस्सा रहते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से गुस्सा हो, इसीलिए आप उससे गुस्सा हो। आपको दुख पहुंचाना, तो ये तो आप अपने साथ भी खराब कर रहे हो क्योंकि आप उससे गुस्सा हो। ठीक है, मेरा यही कहना है कि अगर आपको नहीं सही लगता, आपको वो पर्सन नेगेटिव लगता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दूर हट जाइए, डिस्टेंस अपना मेंटेन कीजिए। लेकिन हमेशा, जैसे कि मैंने कभी भी उसके बारे में नेगेटिव थॉट ही नहीं था, तो आज वो वही डॉला है जो वो मेरे साथ थी। और क्योंकि आप खुद गलत नहीं सोचते हो किसी भी इंसान के बारे में, तो आज नहीं तो कल उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी कुछ गलती थी। पर अगर वो रियलाइज़ करता है तो आपका भी क्या फ़र्ज़ बनता है, उसको माफ़ कर देना।
बहुत ज़रूरी है। माफ़ करना मतलब माफ़ करने वाला ना ज़्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर ना वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि किसी को माफ़ करना ना आसान बात नहीं है। अगर आप किसी को माफ़ कर सकते हैं मतलब समझिए कि आपने खुद को माफ़। लव द पीपल हु लव यू। आप उनसे गुस्सा मत रहिए, और अगर आप गुस्सा हैं भी तो कुछ टाइम बाद अगर वो कह रहे हैं, अगर वो रियलाइज़ करते हैं अपनी गलतियों को, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि नो डाउट जब आप थोड़े से दूर हो जाते हैं ना, तो हर किसी को हर किसी की अहमियत पता लगती है, और जो आपसे प्यार करते हैं उनको कभी मत छोड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग ऑफ माइन। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये बहुत स्पेशल दिन भी है, क्योंकि मैं 2015 में भी 2 अक्टूबर को डोला के घर पे ही थी, और आज भी देखिए 5 साल बाद उसके घर पे ही थी। बहुत स्पेशल दिन था, बहुत अच्छा गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना लाइक करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरा ये व्लॉग देखते हो, आप लोग को पसंद आ रहा है, और आगे भी मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा व्लॉग्स पसंद आएगा, और मैं आगे बढ़ूँगी, इम्प्रूव करूँगी। जो भी चीज़ें मतलब कर पा रही हूँ, जितना भी मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ, but gradually improve होगा। and I'm very happy that you all are liking my vlog and I am enjoying it really like a lot। मैं बहुत enjoy कर रही हूँ इसको। आज के लिए इतना ही। मैं अभी vlog को अपने end कर रही हूँ। अब जाएंगे, अब सो जाएंगे, क्योंकि बस खाना पीना तो खा के आए, डिनर करके आए। जाते जाते मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को या मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए। मेरे और भी वीडियोस हैं, उसे जाइए देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप लोग को पसंद आता है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। एंड आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, और आप लोग के आसपास जितने लोग हैं, आप लोग से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनको खुश रखिए, क्योंकि और है ही क्या लाइफ में। खुश रहिए और दूसरे को खुश रखिए। तो यही मेरा कहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। तो अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।